हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रीना पाल और आज मैं फिर लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वीडियो। मैं मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें पता होगा, उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर करें, क्योंकि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज का जो हमारा वीडियो है वो नेजल स्प्रे के बारे में है। जी हाँ, आज हम नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। उसकी दवाइयों के बारे में बात करने से पहले, इसकी प्राइस के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये नेजल स्प्रे क्यों यूज किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप्स क्यों यूज किया जाता है। जब भी बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और वो एलर्जी हमारे नेजल कैविटी में इन्फेक्शन फैलाती है, या उस एलर्जी की वजह से हमारे नेजल कैविटी में प्रॉब्लम शुरू होता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे कि हमें जब कोल्ड होता है या कोई फ्लू होता है तो हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस जमा हो जाती है। बहुत ज़्यादा कोल्ड होने से हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस जमा होने की वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं नाक से ठीक से, तो फिर हमें मुंह से सांस लेना पड़ता है। तब हम नेजल स्प्रे या नेजल ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, उनके लिए भी नेजल स्प्रे यूज़ किया जाता है। कोई भी फ्लू होता है या नेजल साइनस में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हमारी नोज़ में जो प्रॉब्लम शुरू होती है, उसके लिए भी हम नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे नोज़ की प्रॉब्लम है डायरेक्टली, तो नोज़ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है वो हमें आता है सांस लेने में। हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं नोज़ के थ्रू, तो हमें मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो बेसिकली ये नॉर्मल चीज़ें हैं जिसके लिए नेजल स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। बट समटाइम ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ भी जाती है। बहुत जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एलर्जिक होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उनको डेली बेसिस पे भी नेजल स्प्रे यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज उनकी जो नेजल कैविटी होती है, उनकी जो साइनस होती है, उनमें उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं। तो दैट्स वाई भी वो नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आगे मेडिसिन की प्राइस के बारे में बात करते करते हम उस मेडिसिन का क्या यूज़ होता है नेजल की किस प्रॉब्लम के लिए, वो साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए हम डायरेक्टली अब उसकी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। नेजल स्प्रे में जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है ऑक्सीमेथाजोलिन। ऑक्सीमेथाजोलिन 0.5% आपको जेनेरिक में मिल जाता है 25 से 26 रुपए के बीच में। उसके बाद आता है ऑक्सीमेथाजोलिन 0.25%, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है और ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 23 से 24 रुपए के बीच में। ऑक्सीमेथाजोलिन 1%, ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 27 से 28 रुपए के बीच में। उसके बाद आता है जाइलोमेटाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन 0.1% आपको जेनेरिक में मिल जाता है 26 से 27 रुपए के बीच में। उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड नेजल स्प्रे 0.65%, तो ये जेनेरिक में आपको मिल जाता है 26 से 27 रुपए के बीच में। इसको बेसिकली सलाइन वाटर भी बोलते हैं। हमारी नेजल कैविटी जो होती है वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर नॉर्मली ये आपको कोई दवाई यूज नहीं करनी है तो आप ये सलाइन वाटर यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्लूटिकासोन 50 mcg, ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 138 टू 139 रुपीज के बीच में। फ्लूटिकासोन एक स्टेरॉइड होता है और ये हमारे नाक के अंदर होने वाली स्वेलिंग को और इरिटेशन को कम करता है। इसके अलावा ये नेजल पॉलिप्स को भी श्रिंक करता है। अब ये नेजल पॉलिप्स क्या होता है मैं बताती हूँ। नेजल पॉलिप्स हमारे नाक के अंदर होने वाला एक अनवांटेड ग्रोथ होता है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस ग्रोथ को, ये जो अलग से ग्रोथ है अनवांटेड ग्रोथ को, इसी को हम कहते हैं नेजल पॉलिप्स। और फ्लूटिकासोन इसी ग्रोथ को श्रिंक करता है, क्योंकि इस ग्रोथ को अभी तक ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं आई है कि ये ग्रोथ जो है एकदम से कम हो जाए, एकदम से खत्म हो जाए। तो ये जो ग्रोथ होती है इसको श्रिंक करती है, ताकि हमारी जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है वो ना हो सके। तो फ्लूटिकासोन यही काम करती है। फ्लूटिकासोन 50 mcg एंड एजिलास्टिन 140 mcg, ये आपको जेनेरिक में 200 से लेकर 220 रुपीज के बीच में मिल जाता है। फ्लूटिकासोन एक स्टेरॉइड है, उसका क्या काम है मैंने आपको बता दिया। एजिलास्टिन जो है वो एंटी हिस्टामिन होती है, यानी कि ये एलर्जी की वजह से जितनी प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारी नोज स्नीजिंग या नोज में जो इरिटेशन होती है या फिर नोजी जो होता है, तो ये उसको कम करती है। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उसके बाद जो मेडिसिन है वो है मोमेटाजोन। मोमेटाजोन नेजल स्प्रे 50 mcg, ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 260 से लेकर 261 रुपीज के बीच में। और ये भी हमारी नोज में इरिटेशन को और एलर्जी कॉज को कम करता है। ये था आज का मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो था नेजल स्प्रे के ऊपर। और भी नेजल स्प्रे आते हैं, बट मैं जितना कवर कर सकती थी मैंने कर दिया। मतलब
मेरे नॉलेज में जितनी भी नेजल स्प्रे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और नेजल स्प्रे की प्राइस के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका प्राइस पता करके बता दूंगी। सो एक छोटा सा वीडियो था नेजल स्प्रे के ऊपर। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो, आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन जरूर मिला हो। सो मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे अवेयरनेस उतनी ज़्यादा आएगी। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन इज नॉट फॉर लग्जरी, दिस इज फॉर क्योर, दिस इज फॉर योर लाइफ। सो चूज योर मेडिसिन वेरी स्मार्टली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।